अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ हिना सलमान एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आपने एक शेर तो सुना होगा, ज़मीं पे चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इस शेर से हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है और हम बहुत कुछ अख़ज़ कर सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा एक बहुत बड़ा वाक़या सोशल इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, सेलिब्रिटी कॉर्नर में हुआ, और वो क्या था कि हमारी पाकिस्तान की एक फ़ेमस जो अदाकारा हैं नाज़िश जहांगीर, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ एंड व्यूज़ की ज़ीनत बनी हुई थी। मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म भी करती है। ना सिर्फ वो बड़ी स्क्रीन पे परफॉर्म करती है, मगर वो आजकल अपनी निजी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि जब एक एक्टर होता है ना, तो उसको ये नहीं पता लगता कि असल ज़िंदगी कौन सी है, रियल ज़िंदगी कौन सी है और रील की ज़िंदगी कौन सी है। और आज हमारे जो मेहमान ख़ास हैं वो अस्वद हारून हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्वद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। अस्वद, पहले तो मुझे बताएं ये ड्रामा क्या था? ये ड्रामा बेसिकली ये था कि लाइफ में कुछ लेसन्स होते हैं इंसान के लिए ना। तो मैंने इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, लेकिन मुझे ये नहीं आइडिया था कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं इंडस्ट्री में, नाज़िश जहांगीर जैसे, जो अपने आप को बड़े रिस्पेक्टिव, बड़े सेल्फ मेड, बड़े मशहूर बताते हैं, लेकिन हकीकत में वो बड़े क्रिमिनल और करप्ट माइंडेड हैं। तो मुझे पता होता मैं इस ट्रैप का शिकार होने वाला हूँ अपनी शूटिंग के बाद, जो मेरी इनके साथ डेब्यू टेलीफिल्म आई थी। तो काश जो है मुझे कोई समझाने वाला होता। अच्छा, मुझे बताएं, आतिश इश्क में आप लोगों ने डेब्यू किया और आप लोगों की एक टेलीफिल्म आई, तो उस टेलीफिल्म के दरमियान आप लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करने लग गए, कुछ लोगों का ये कहना है, जो कि हमें हमारी सोर्सेज ने हमें बताया। आप इस पे क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो इस चीज़ को डिनाई करूँगा। हम कोलीग्स थे, रिस्पेक्ट थी, मेंटोरशिप थी, अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, मिलना मिलाना था, दोस्ती कह सकते हैं आप, बट देयर वाज नो रिलेशनशिप, देयर वाज नो अफेयर, नथिंग लाइक दैट। अच्छा, there was nothing of that sort. Yeah. But mentorship क्या होती है? एक when a woman and a man goes out and spotted around, Yeah. तो उसमें कोई मेंटोर, हमारी सोसाइटी में मेंटोरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं हमारी है। सोसाइटी हमेशा समझती है लड़की लड़का दोस्त है, ऑब्वियसली, और दोस्त हैं, ऑब्वियसली क्लोजनेस होती है, तो दोस्ती के भी डिफरेंट पैमाने होते हैं जिसको जज नहीं किया जा सकता, Of मगर course. हर हाल में लोग जज करते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि लड़का लड़की कभी दोस्त ही नहीं हो सकते। हाँ, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग क्या थे? हम लोग, बता तो रहा हूँ आपको कि जब इंसान किसी पे ट्रस्ट करता है, हाँ. तो इंसान इमोशनली अटैच भी हो जाता है। हाँ. ठीक है ना। हाँ. इंसान साथ चलता है, हाँ. इंसान रिस्पेक्ट करता हाँ. है, इंसान सिंसियरिटी के साथ चलता है। ठीक हाँ. है ना। लेकिन लाजमी नहीं है कि उस एंगल पे आप कोई वो लेबल लगा दें कि यार ये लोग तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, या ये लोग तो इस लड़के ने इतने पैसे लगाए हैं तो दे मस्ट बी समथिंग नेगेटिव अटैच टू इट एज वेल, यार ये दोनों फिजिकल तो नहीं थे। इस तरह की बातें भी हो रही हैं, मैंने सुनी है लोगों से, मगर आप नहीं थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। मुझे ये बताएं कि आप लोग नॉर्मली कहाँ कहाँ जाते थे, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ वेयर अबाउट्स थे, फॉरेन टूर्स किए नहीं किए, व्हाट यूर प्लान्स? आतिश इश्क की जैसी शूटिंग कंप्लीट हुई, सो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था। उसमें राहत का गाना था, देन आई वाज अ लीड हीरो, शी वाज अ लीड हीरोइन। इसमें महमूद असलम थे, सबा फैसल थी, इरफान मोतीवाला थे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा मज़ा आया सेट पे काम करके। और सिंस मैंने डेब्यू किया था इंडस्ट्री में, एंड इससे पहले आई जस्ट फिनिश्ड माई एजुकेशन फ्रॉम लंदन, और फिर आई वाज सीइंग माई फैमिली बिजनेस। तो मेरे लिए एक बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर से शोबिस सेक्टर में आना एक बहुत डाइवर्जन ऑफ लाइफ थी। एक बड़ी डिफरेंट मेरे लिए एक फील्ड थी, एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट था। क्योंकि आपको पता है लंदन में लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, तो लाहौर में इट्स लाइक डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट क्रिटिसिजम्स हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो आपका सवाल था कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते थे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में वी यूज्ड टू मीट। लाहौर में वो आती थी, तो मैं DHF A6 में रहता हूँ, तो शी यूज्ड टू कम देयर एज वेल। आपके घर रहती थी आके? जी, आपके घर रहती थी आके? नहीं, मुलाकात करने आती थी। अच्छा। ऑफ कोर्स मुलाकात करने आती थी। जैसे अगर आप और मैं दोस्त हैं, तो अगर आप मुझे घर पे बुलाती हैं या मैं आपको घर पे बुलाता हूँ, तो लाइक पेरेंट्स से मिलना मिलाना, विच इज़ प्रीटी नॉर्मल। ठीक है। अगर फॉरेन टूर्स भी किए? जी। कहाँ गए? उम्रा करवाया था। आपने उम्रा कराया मैंने था? उम्रा करवाया अच्छा, था। उम्रा हमेशा अपने पैसों से किया जाता है, कहा ये जाता है? हाँ, तो कहा आपने तो क्यों ये करवाया जाता है। उम्रा? मैंने इसलिए करवाया बेसिकली बिकॉज ना, जब शूटिंग के बाद से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में वी यूज्ड टू मीट अप
सो कभी ऑन द सेट्स, कभी ऑफ द सेट्स, ऑन डिनर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो होता क्या था कि आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, आप कहीं भी कुछ करते हैं ना, आप एक स्टोरी लगा देते हैं, ठीक है। Yeah. सो आई अपलोडेड अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, मैंने लगाई कि टेलीफिल्म रिलीज़ हुई थी, सुपर हिट होगी, तो रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था, दिस इज़ अ लास्ट ईयर, इस वाले रमज़ान की बात नहीं है ये। तब हमारी बहुत अच्छी गुड टर्म्स थी, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये खातून इस तरह से निकल आएगी, ठीक है ना। तो शी वाज लाइक, मैंने स्टेटस लगाता हूँ गोइंग फॉर उमरा टुमारो, शी रिप्लाइज, शी सेज के मैंने भी जाना है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, और फिर मैं फाइनेंसिस का भी इशू है, तो लाइक इफ़ यू एंड योर मॉम आर गोइंग सो आई विल कम एज वेल। आई वाज लाइक ओके ठीक है, तो मैं ले गया। तो एक दिन पहले ही, मतलब कि सेकंड डे आप सडन प्लान हो गया, ठीक है ना, सडन प्लान, एंड यू अरेंज एवरीथिंग। आई अरेंज्ड एवरीथिंग, आपकी मदर ने नहीं कहा कि तुम क्यों अरेंज कर रहे हो? एवरीथिंग ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कहा मुझे, लेकिन उस टाइम पे ऑब्वियसली आई वाज इंडिपेंडेंटली मेकिंग डिसीजंस, एंड मैं बड़ा अपनी तरफ से समझदार बन रहा था कि मुझे बड़ा पता है चीज़ों का। अनफॉर्चुनेटली नहीं पता था, सुन लेनी चाहिए थी। तो मेरी मदर को तो शुरू से ही ये खातून नहीं पसंद थी, और आई यूज्ड टू पोज इनिशियली, मतलब मैं इनिशियल मंथ्स में कहता था कि नहीं ठीक है, मतलब चीज़ें सही हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर वो कहते हैं ना, बड़ों की सुन लेनी चाहिए। तो खैर एनीवेज, बट यू हैड, यू नो, यू हैड अ क्रश, यू हैड अ लाइकिंग, यू सेड मेरी दोस्त है, क्या हो गया, समथिंग होता ही है ना, आपने दोस्त के लिए स्टैंड करते हो हमेशा। ऑफ कोर्स करते हैं, वो दोस्ती क्या जिसमें इंसान किसी के लिए स्टैंड ना ले। दोस्ती ये नहीं है कि आप किसी को कोई फेवर्स दे रहे हो, दोस्ती ये है कि आप उसके अच्छे टाइम में उसके साथ खड़े हो, लेकिन असल दोस्ती मतलब आप उसके बुरे टाइम में उसके साथ कब खड़े हो। अगर आप उसके बुरे टाइम में नहीं खड़े हो सकते तो फिर आप उसके दोस्त नहीं हो, फिर आप वो सिर्फ वो उन्हीं लोगों में शुमार हो के जो आपके सक्सेस में आपके साथ बैठ रहे हैं, सिर्फ आपसे कोई बेनिफिट लेने आ रहे हैं। सो क्रश वाली बात नहीं कही जा सकती, बिकॉज क्रश तो हम उम्र लोगों पे होता है ना। फॉरेन टूर्स के लिए कहाँ कहाँ गए? उम्रा बता दिया आपको, उसके अलावा दुबई, वी मेट इन दुबई। बेसिकली इकट्ठे नहीं गए थे, हुआ ये था दैट आई वाज गोइंग फॉर अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड शी केम टू मी एंड शी सेड, उसका भी दिल चाह रहा है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने को। नो नहीं, बेसिकली हुआ क्या था, आई वाज गोइंग फॉर बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड शी सेड कि मेरी ना तबीयत ख़राब है, और जो है ना मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी बीमार हो गई हूँ, और टिकट्स बहुत महंगी हुई हैं, और ईद आई हुई है, तो एम्बेसीज क्लोज हैं, तो ऐसा करो वीज़ा लगवा दो, आई एम गोना सी इफ़ आई विल बी एबल टू गो। आई वाज लाइक ओके। खैर वो वीज़ा वगैरह लगवा दिया एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन मैं चला गया अपने कॉन्फ्रेंस पे, एंड लेटर ऑन अ फ्यू डेज लेटर she joined you over there. she joined me over there. How many days you lived together? I mean to say, like, I was busy in my conference. She met me for a day over there, and then she went back on Monday and I went back on Wednesday, something like that. अच्छा, Yeah. तब मिले आप लोग। Yeah. ये आपके 2 टूर्स थे उनके साथ जो आप लोगों ने किए। Yeah. बाकी आप लोगों ने इंटरनली पाकिस्तान में काफ़ी टूर्स किए इकट्ठे। Yeah. ओके। अच्छा, बात कहाँ से शुरू हुई? मतलब कि आपने कहा कि जैसे कि मैंने आपके डिफरेंट पॉडकास्ट सुने कि आपने कहा कि आपने उनको कुछ पैसे दिए थे बिकॉज you want to stare into a drama, something like that. You want to come into drama. तो ऑलरेडी आप टेलीफिल्म कर रहे थे, तो आपने पैसे ही क्यों दिए उनको ड्रामे के लिए? क्यों आपको डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट कर सकते थे? कौन पैसों से जाता है ड्रामाज में? टैलेंट कभी पैसों से तो नहीं जाता। कोई नहीं जाता। आई थिंक बड़ी गलत अप्रोच है। अगर आप मेरिट और टैलेंट पे नहीं आ रहे हो और आप इन्वेस्ट करके आ रहे हो, बिकॉज एक तरह से ज्यादती है ना उन लोगों के साथ जो स्ट्रगलिंग है, ठीक है ना, क्योंकि आप एक एज रख रहे हो उनके ऊपर। सो बेसिकली इंडस्ट्री में ना मैं नया था और मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है ना। एक्सपोजर तो मुझे है, आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट नॉलेज से मुराद है कि वो मुझे जो चीज़ें गाइड कर रही है, ऑब्वियस सी बात है मुझे वो चीज़ें इसलिए समझ आ रही हैं बिकॉज मुझे ये है कि यार ये बंदी मुझे ठीक गाइड कर रही है विद रिगार्ड्स टू द इंडस्ट्री। तो उसकी एग्जांपल ये है कि जब हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी जो एक आपस में एक जो बिलीव्स हैं वो पीक पे थे, तो शी सेज के उम्र के बाद के दिन है ये। इफ़ शी वांट्स टू टेल यू दैट असवद आई लाइक यू एंड आई वांट टू बी विद यू, विल यू यू नो एक्सेप्ट हर अपॉलॉजी? नो नो नो। कर लेता, कुछ महीने पहले की भी थी रमज़ान में, बट अब क्या हुआ था रमज़ान में? थिंग्स वर अबाउट तुमने उसका फ़ोन पढ़ा?
things were about to be sorted out. Yeah. ठीक है ना, but things did not work out. मतलब कि तुम लोगों को एक दूसरे के बारे में चीजें पता लग रही थी, तुम्हें उसके बारे में पता लग रहा था कि वो बंदी जो थी जो नजर आ रही वो नहीं है, ऐसा ही है? Yes, yes. क्या पकड़ा था उसका? बताओ, ओपन है, बताओ क्या पकड़ा था? मैं बताता हूँ. बेसिकली होता क्या है कि ये गाड़ी, पैसे, चीज़ें, टूर्स का भी आपने पूछा, फिर शी यूज्ड टू आस्क मी अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल, जो आपने ऑलरेडी बाकी इंटरव्यूज में भी देखा होगा. हाँ, वो क्या थी हमें नहीं पता. कि असवद मुझे ये चीज़ पसंद है, ये ला दो. A lot of designer items. असवद, हम बात भी करेंगे मजीद कि हुआ क्या और कब आपको पता लगा कि वो आपसे फेथफुल नहीं है. Yeah. तब से आपका एक ब्रेक थ्रू आया और आपने डिसाइड किया कि आपने अपने जितने भी आपने एसेट्स हैं वापस लेने हैं. छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आते हैं और हम बात करते हैं नाजिश जहांगीर और असवद हारून का जो केस आजकल सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, उसकी असल वजह क्या है और क्या थी. स्टे ट्यून विद अस. आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं. हम बात करते हैं फेमस एक्ट्रेस नाजिश जहांगीर और असवद का जो केस हमारे सामने आया था, उसकी असल वजह क्या है और क्या वजह थी कि जो केस जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बना. जी असवद, मुझे बताइए, आपने बताया कि आपने इतनी गिफ्टिंग दी, आपने फॉरेन टूर्स कराए और इमोशनली आप बहुत रेक्ट हैं और आपने बहुत सा बैगेज उनका उठाया. कब आपको ये पता लगा था कि जो नाजिश जहांगीर साहिबा हैं वो आपकी नहीं है? सो बेसिकली जब ये सारा कुछ हो गया, शी बेसिकली यूज्ड मी ना अपने करियर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए. तो अपना पीक ले रही थी. तो फिर जब उसने देख लिया कि शी हैज़ एक्सटॉर्टेड जितना उसको मैक्सिमम हो सकता था, तो मुझे लोग तो बोल ही रहे थे कि ये इस तरह की है. कुछ चीज़ें मेरे सामने आई थी, कुछ मुझे लोगों की बातें पता चली थी. क्या बातें थी? मोहसिन अब्बास और फातिमा सुहेल केस मेरे सामने आया. उन्होंने बताया कि किस तरह इसने उनकी तलाक करवाई थी, उनका घर तबाह किया था. देन फिर उसके बाद फिर कितने और सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया. मैं ऑन एयर उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत मशहूर पर्सनालिटीज़ हैं हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की. उन्होंने मुझे बताया कि आप नाम ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स फाइन. मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन जिनका नाम ले रहा हूँ उनकी प्राइवेसी के लिए इशू ना बने. ठीक है. उन्होंने मुझे बताया कि एक टाइम पे दे वर इन्वॉल्व विद हर एज वेल. इसी तरह से ट्रैप किया, जिस तरह मुझे ट्रैप किया, ऐसे ही मोहसिन को ट्रैप किया था. ऐसे वो फार्म वाला जो लड़का है जिसने मुझ पर अटैक किया था नाजिश के साथ, उसको ट्रैप किया. कई लोगों ने मुझे बताया कि हमारी माँ को हार्ट अटैक हुआ था इसकी वजह से. लाइक इस हद तक चीज़ें ब्रिंग अप हुई हैं. आपसे फ़ोन पे बात नहीं करनी थी? वो करती थी, लेकिन उसमें she didn't want time. She used to abuse. She used to abuse. कि मैं बिजी हूँ. No, she didn't used to say मैं बिजी हूँ. वो मतलब डिनाई करती थी हम सब चीज़ों से, सारे मामलात से. अजीब बिहेव करती थी, अग्रेसिवली गालियाँ देती थी. आप लोग मिलते छुपके थे ना, इस वजह से आई थिंक. अगर आप सबके सामने मिलते तो मतलब कि अगर आप सबके सामने मिलते तो लोगों को तो पता होता कि you guys are friends. वो तो नाजिश मुझे कहती थी ना, क्या कि कीप दिस प्राइवेट, किसी को बताना नहीं है. लोगों को बताओगे तो मेरी इज्जत खराब होगी. अब आप इसका ये ट्रैप ही तो है. वो मुझे हाइड क्यों रख रही पब्लिक से? उसने एक पॉडकास्ट में बोला, FMH पाकिस्तान का अदनान फैसल का पॉडकास्ट था. उसमें कहती है मैं बड़ी प्यारी हूँ. उसमें कहती है कि गाड़ी मैंने ली है, अल्लाह ताला वसीले बनाता है, मैंने उम्रा किया अभी अपने पैसों से, और फिर मैं जो है ये मैंने रोलेक्स पहनी हुई है, ये मैंने यहाँ गई, मैं वहाँ गई. आपने दी थी? मैंने दी थी, ऑब्वियस सी बात है. वो सारा कुछ ही तो मैंने किया. अब वो मुझे पब्लिकली ओन क्यों नहीं कर रही थी? आपके सवाल को मैं जवाब दे चुका हूँ. आप ये रेड फ्लैग है. अगर आप और मैं दोस्त हैं या रिलेशनशिप में हैं तो आप मुझे पब्लिकली ऑन नहीं करेंगी. आप 4 लोगों में क्या कहेंगी, मैं असवद को जानती नहीं हूँ? डजंट मेक सेंस. स्टोरी कम्स हियर. प्लस फिर एक और चीज़ हुई. एक बहुत फेमस अवार्ड शो था, लंदन में हो रहा था. उस पे I was there too. Okay. Yeah. So basically उस पे I was going. तो इसने मुझे कहा मेरा ना वीज़ा लगवा के दो मुझे. क्यों इनवाइट नहीं था? वो तो इनवाइटेड नहीं थी वहाँ? नहीं थी. अच्छा. नहीं थी. और मैंने ओनर को रिक्वेस्ट की कि गिव हर द लेटर, इनविटेशन लेटर. सो ही वाज लाइक ओके. एंड देन फिर उससे कहा मेरा वीज़ा लगवा दो, एंड देन फिर टिकट दे दो. हाँ, टिकट भी दे दो, फिर स्टे भी दे दो, फिर ये भी दे दो. आप वहीं थे ऑलरेडी?
नो, आई डिड नॉट अटेंड आईपा बिकॉज उसी दौरान ये सारी मेरे आगे बातें खुलना शुरू हो गई थी ना, सो मैंने वीज़ा वगैरह लगवा फिर भी दिया आपने था। दे दिया? नहीं, वीज़ा मैंने लगवा दिया था, बट तो जब बातें खुल रही थी तो फिर क्यों लगवाया वीजा? क्यों बेवकूफ बने? बताता हूँ बात ये ना कि बेवकूफ बनने की भी एक हद होती है। हद होती व्हाई है। डिड यू पार दैट हद? हाँ, बता रहा हूँ। उसके बाद फिर उसने वीज़ा वगैरह दे दिया, एंड देन उसके बाद फिर इनिशियली आई डिसाइडेड नॉट टू गो, एंड देन शी डिड नॉट गो एज वेल। तो उसके बाद से ना फिर ये सारा जब सिलसिला पाइल अप होता गया, जब हमारी जो फाइट चल रही थी 5-6 महीनों से, वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है कि मेरी जिंदगी से चला जाए, हाँ। मैंने चीजें ले ली जो लेनी थी। ऑब्वियसली, एंड देन फिर घर नहीं नाम करवाया? कभी ये नहीं कहा था कि मुझे घर का भी शौक है? बहुत दफ़ा कहा, हाँ बहुत दफ़ा कहा। आई कैन शो यू द मैसेजेस, आप बल्कि दिखाइएगा ऑडियंस को। मतलब इसके पास घर नहीं था और अभी भी नहीं है, तो आई एम नॉट जजिंग एनीवन, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक ठीक है, सबको दे। ठीक आई एम जस्ट गिविंग हर या। वो छोटी सोच उसकी हाँ, दिखा रहा हूँ, से, ठीक है ना। हाँ। यार जो है, मुझे काफ़ी सालों से पैसे जोड़ रही हूँ, पैसे जमा नहीं होते, इंडस्ट्री में पैसे नहीं इकट्ठे होते, मैं बड़ी लाइफ में अकेली, मैं बड़ी ये हो गई, बड़ा वो हो गई, मेरे तो लाइफ में बड़े इश्यूज़ हैं, फाइनेंसिस के इश्यूज़ हैं, तो मुझे जो है कोई अपार्टमेंट या कोई घर ले दो, इस तरह से शी यूज्ड टू से टू मी। आपने कभी कहा उनको? मैंने आई एम आस्किंग यू, लाइक यू obviously when she's asking, she's demanding a lot of stuff from you. या दूसरा इंसान क्या मांगता है? इमोशंस ही मांग सकता है ना, कि यार आई वांट यू टू बी माइन, आई वांट यू टू गेट मैरिड, लेट्स सेटल डाउन। दैट्स अ नेचुरल थिंग। या ऑफ कोर्स। कब आपने कभी उनसे कहा कि शादी करते हैं, निकाह करते हैं? नहीं, क्यों? नहीं, मैंने नहीं कहा। उसकी वजह ये है कि शी न्यू, ठीक है ना, what she was doing, ठीक है ना, and she knew that my intentions were pure, ठीक है ना। तो अगर मैंने वैसी तो कोई यहाँ बात, ये बात की कि तो आप शादी कर लो, बट आई विल बी विद यू, समथिंग लाइक दैट? नो, मैंने ये बात की, और जब जिस पॉइंट पे मैंने की भी होगी ना, तो मुझे उसके एक्सप्रेशंस या उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये चीज़ का आइडिया हो गया था कि शी डज नॉट वांट टू सेटल डाउन, ठीक है ना, विद यू, with anybody, not just me. She's not down for this because she has made up her mind कि बस मैंने इतने टाइम पीरियड से इतने टाइम पीरियड तक इस बंदे को जो है ना एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सटॉर्ट करना है, फिर मैंने फारिग करा देना। That's the thing. तो मैंने वो बात अगर की है या नहीं की, ठीक है ना, अगर मैंने की है, नहीं, बिकॉज दैट्स अ वेरी प्योर इंटेंशन। ऑडियंस वांट्स टू लिसन। भाई, ये बंदा शादी करना चाहता था, तो इसने बोला उसको, उसने इसके तहत से किया। मैं ये बात कर रही हूँ, ये तो आपके क्रेडिट पे बात जा रही है। एक औरत को एक आदमी इस माशरे में इज्जत दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात अस्वद, है। हाँ बिल्कुल। कौन देता है? कोई नहीं देता। लोग तो लूट के कहते हैं गेट लॉस्ट। तो मैंने दी ना इज्जत, मैंने कहाँ सारी शादी बातें करने गए? मैंने सारी बातें की हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने कहा। देखें, मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैंने कहा या मैंने नहीं कहा। लेट्स सपोज मैंने कहा है, हाँ, जो कि समझ लें मैंने कह दिया, ठीक है ना। आई एम गिविंग अ हिंट टू माय ऑडियंस इनडायरेक्टली, ठीक है। बिकॉज कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब के पास पहले से मौजूद होता है, ठीक है ना। हाँ। सो उसमें क्या होता है कि जब अगला इंसान का ज़हन ही करप्ट है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस इज एंड विद मी। शी assaulted me on a farm house लाहौर में with a new guy called सिकंदर। तो विद द बमासला किया था उसने। दैट वाज माय एंड पॉइंट। मैंने आप कहा वहाँ ऐसे क्यों की गए थे तैसे। फार्म हाउस पे? बताता हूँ आपको। बेसिकली ये ना करती क्या है, ये जो नया बंदा इसने ट्रैप किया ना, फार्म हाउस वाला जो बॉय है सिकंदर, ये भी काफ़ी वेल ऑफ है बैकग्राउंड से ना। तो इसने किया क्या, बेसिकली इसने कहा, जब इसे देखा ना अस्वद और मेरे मामलात बहुत एक्सट्रीम पीक पे जा रहे हैं लड़ाई के हवाले से, तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसने मुझे बोला कि अस्वद आप ऐसा करो, इस मामले को सॉर्ट आउट करते हैं। मैंने एक बंदा बीच में डाला है एज अ मिडल मैन। मुझे नहीं पता कि वो बंदा नाजिश का बॉय है, न्यू बॉय है, ठीक है ना, या वो बंदा उसके साथ इन्वॉल्व है या वट एवर, ठीक है ना। उसने कहा मैंने को मिडल मैन डाला है बीच में, जो कि आपके भी दोस्त का कज़न है, तो लेट्स जस्ट सिट डाउन एंड सॉर्ट इट आउट। Was he your friend's cousin, सिकंदर? या और मैं उस फार्म हाउस पे उस अपने दोस्त से, जो सिकंदर का कज़न था, इस चीज़ की गारंटी लेके गया था कि मैं सिक्योर हूँ वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जब इतने मसले चल रहे हैं तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ कि मैं फार्म पे चला गया हूँ। तो ही वाज लाइक नहीं असद भाई अब जाएं, कोई मसला नहीं होगा।
I'm like okay, खैर मैं चला जाता हूँ. तो और वहाँ पहुँच के यही होना है ना दैट शी whatever जो उसने किया उस पे शी apologizes या कोई सुलह हो या शी returns the car or क्या हुआ, whatever. मुझे इंसिडेंट के बारे में बताएं. मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ पे ना खाने की एक टेबल सजी हुई होती है एंड देन नाजिश और सिकंदर अंदर बैठे हुए हैं. जब मैं आता हूँ तो मेरे ड्राइवर और मेरे मैनेजर को ये लोग ना कहते हैं सुबह से बात करनी है और उनको ना चाय के लिए एक दरवाजे में बिठाते हैं. वो जो चौकीदार टाइप कमरे नहीं होते, सेगमेंट से बने होते हैं, छोटे से कमरे बने होते हैं गेट्स के साथ जो बाहर से लॉक भी हो जाते हैं. उनको चाय के लिए अंदर भेजते हैं, बाहर से दे लॉक देम आउट. जब लॉक कर देते हैं तो उसके बाद फिर मैं बैठता हूँ आके और मैं देखता हूँ कि दोनों सामने हैं एंड देन फिर ना 2 गार्ड आते हैं कोने से. ऑफ कोर्स रेंट किए होंगे या वट एवर, क्योंकि आई डोंट थिंक बोथ ऑफ देम कैरी गार्ड्स या मैंने कभी देखे नहीं उनके साथ. ठीक है, तो वो 2 गार्ड आते हैं और सिकंदर और नादिश सामने खड़े हुए होते हैं और मुझे ना नील डाउन करवा लिया जाता है नीज़ के ऊपर. और दोनों गार्ड आके एक कलाशन यहाँ पे रख देते हैं और एक यहाँ पे रख देते हैं और मुझे गन पॉइंट पे उन्होंने कर लिया. अब नाजिश क्या करती है, अब नाजिश ये करती है कि मेरा ना फ़ोन लेती है गन पॉइंट पे, वो जो गार्ड्स हैं उनकी हेल्प के थ्रू. डिलीट करने के लिए मैसेजेस. यस, फ़ोन फ्लैश करने के लिए, व्हाट्सएप चैट्स डिलीट करने के लिए, ट्रांजैक्शंस के प्रूफ्स मिटाने के लिए, ताकि कल को ये बात हाईलाइट ना हो सके. तो खैर वो फ़ोन तोड़ देती है मेरा. फोन तोड़ने के बावजूद ही बैकअप था आपके पास. क्यों रखा हुआ था? मैं आता हूँ एक वहाँ पे. मिनट, आपने फोन तोड़ने के बावजूद भी बैकअप रखा हुआ था, क्यों? मैं अब वहीं आ रहा हूँ पहले बात सुनते आपको तो एफआई में नौकरी कर लेने चाहिए. इतनी ट्रैजिक स्टोरी को आपने इतना ह्यूमर वाला टर्न दे दिया, मेरी बात तो मुकम्मल होने में. व्यूज़, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम मज़ीद सुनेंगे कि वहाँ क्या हुआ. आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. असवद, मुझे बताएं कि उस दौरान जब आपको असॉल्ट किया, आपको तकरीबन हाईजैक कर दिया या आपको डराया धमकाया, आपकी और नाजिश जहांगीर की कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी? बेसिकली उस असॉल्ट से पहले, मतलब असॉल्ट से पहले तो वो मीनवाइल जब वो लोगों को इधर उधर कर रहे थे तब तो उसकी कॉन्वर्सेशन यही थी कि जैसे मामला सॉर्ट आउट होने वाला है. क्या? ठीक है ना, ये हमारी इसी मैटर से रिलेटेड बातें चल रही थी, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसी होती जैसी हमारी हो रही है. लेकिन जब असॉल्ट हुआ है तो उसके बाद वो जब जो है सिकंदर जो है मुझ पे गन तानता है तो मीनवाइल वो गार्ड्स ने तो ऑलरेडी गनें तानी नहीं है मुझ पर. तो वो सारे मोमेंट के अंदर ना पहले तो बड़ी अग्रेसिव थी, उस वक्त बिल्कुल खामोशी से ना सारा सिनेरियो देख रही है. ठीक है ना, एंड देन जब मुझ पे गन तनती है तो वो एक डबल गेम करती है वहाँ पे. ये अभी तक मैंने किसी को नहीं किसी इंटरव्यू में बताया, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ. वो ना ठीक 10 to 12 सेकेंड्स के लिए ना जैसे इंसान इमोशनल नहीं हो जाता, जैसे वन इज़ अबाउट टू क्राई, वो वाला एक्सप्रेशन ले आती है मेरी तरफ. एंड देन शी सेज टू सिकंदर एंड हिज गार्ड्स कि ना करो इस तरह, विच इज़ अगेन एक वो टेक्निक है उसकी. ठीक है, वो ताकि मुझ पे इंप्रेशन जाए कि ये नादिश ने नहीं, ये तो सिकंदर ने कर दिया, उसके गार्ड्स ने कर दिया, वो तो अभी भी मेरे लिए खड़ी थी, बड़ी इमोशनल खड़ी थी. अगर इमोशनल खड़ी है तो मुझ पे जब गने तनी हुई है तो रोके ना असॉल्ट को होने से. तो वो एक स्लाइड सा कॉन्वर्सेशन का चंक ये था. मीनवाइल जब मुझ पर असॉल्ट हुआ है तो मैंने बस आई ऑलमोस्ट पास्ड आउट ना, मतलब जैसे इंसान थोड़ा सा चक्कर खा के गिर जाता है, लाइक मैं आई वॉज अवेक लेकिन सेंसेस में था लेकिन बिल्कुल बेहोश नहीं हुआ. मेरी यही उसको लास्ट कॉन्वर्सेशन थी जिस पे वो बस सर हिला के शी वॉकड इन टुवर्ड्स इनसाइड द फार्म हाउस. वो फार्म हाउस बेसिकली एक ब्रिज सा था, एक ब्रिज है, एक ओपन एयर वो है, पार्क सा है, एक ओपन ग्राउंड सा है और अंदर एक लाउंज सा बना हुआ था. आपने तो क्या कहा? मैंने ये कहा कि लानत है इस मोमेंट के ऊपर जो अभी हो रहा है, कि मतलब कि तुम्हें अल्लाह पाक का घर दिखाया है और तुम्हारे लिए वहाँ खड़े रहे जहाँ पे तुम्हारी फैमिली भी नहीं खड़ी थी, और तुम्हें अपने घर में बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया और तुम्हें फाइनेंशली, इमोशनली, सोशली सपोर्ट किया, तुम्हें दुनिया की हर आसाइश दी और तुमने आज मेरे पे गन्ने तनवा दिए. तो खुदा की कसम लानत है सब चीज़ों के ऊपर. अब मैंने ये बोला और ऑब्वियसली फिर मैंने ये भी बोला कि द मोमेंट आई गेट आउट फ्रॉम हेयर थिंग्स आर गोना बी वेरी बैड.
मतलब चीज़ों पे मैं एक्शन लूँगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आप खुद एक बात सोचे ना, पैसे और चीज़ें तो रह गई एक साइड पे, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ द लाइफ। आपका इमोशनल डैमेज हुआ है, इमोशनल डैमेज, मेंटल डैमेज के अलावा हाँ, खुदा ना खास्ता आप मुझे एक बात बताएं, अगर उस रात गोली चल जाती तो फिर आपने अब जब डिमांड की है अपने 25 लाख रुपया अपनी गाड़ी, तो अभी तक क्या स्टेटस है? आपको मिल गई गाड़ी? गाड़ी नहीं मिली, ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मेरा लॉयर जैन कुरैशी है इस केस में। Okay. तो हम लोगों ने जब उसकी टर्म खारिज कराई ना, वो ना कोर्ट आई ना पुलिस स्टेशन आई है, ठीक है ना, और हम लोग मुसलसल ये चाह रहे थे कि मामला बैठ के सॉल्व हो जाए, दोनों की इज्जतें हैं, ना उछलें तो बेहतर है, ठीक है ना। हम लोग कारोबारी लोग हैं, वो एक शोबिस बैकग्राउंड से, चाहे वो लोगों को फ्रॉड कर रही है, जो भी कर रही है, वो उसका और अल्लाह पाक का आपस का मामला है, मैं उसमें नहीं आता। हमने यही कहा कि सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन उसका थ्रेट्स का सिलसिला नहीं बंद हुआ। वही सिकंदर के साथ 12 लोग उसके साथ और भी हैं, वो 12 लोग कौन है? क्या उसके फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या उसके कोई चाहने वाले हैं, फैंस हैं, कौन है? बताता हूँ। सो बेसिकली वो पहले पिछली बात कंप्लीट कर लूँ। वो बेसिकली होता क्या था कि टर्म खारिज हो गई, फिर FIR वापस लेने के लिए, मीडिया से हटने के लिए प्रेशर पे प्रेशर, कभी किसी की कॉल आ रही रावलपिंडी से, कभी किसी की कॉल आई कराची से, कभी वो खुद कॉल करके अब्यूज़ कर रही, कभी कुछ कह रही है, लाइक उसका कोई सीन ही नहीं है। तो आपने उसको ब्लॉक नहीं किया? मैंने तो किया हुआ है। तो फिर कैसे कॉल कर? अननोन नंबर से। उसके पास नंबर्स कितने हैं? उसके पास तो 2 से 3 नंबर्स हैं। आपकी चीजें आपको नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। केस जो है वो अंडर द कोर्ट है, इट्स सब जुडिशियस मैटर राइट नाउ। अच्छा, आप इतने पढ़े लिखे, इतने माशाल्लाह, यू आर वेरी ग्रूम्ड, द वे यू आर बीन टॉकिंग, द वे योर फैमिली इज, इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? मैं ना इमोशंस का मारा हुआ इंसान हूँ, सीधी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मैं बता रहा हूँ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई मैं यहाँ पे शुगर कोट करके बातों को बोलने नहीं आया। मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ। मैं ना आपने एक वीडियो देखी होगी, मैं फिल्मी नहीं हो रहा, लेकिन वो शाहरुख खान ने अपनी किसी रील में बोला था कि मुझे ना लाइफ में ना कुछ, मैं ना रिश्ते खोने से डरता हूँ, और जो कुछ रिश्ते बन जाते हैं वो पता नहीं चाहते ना चाहते भी मुझसे छूट जाते हैं, तो आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ अटैचमेंट्स। एक जगह मैंने पढ़ा, एक पॉडकास्ट में पढ़ा, जिनका इंट्रोडक्शन ये था कि आप जो हैं असवद जो हैं वो थोड़े दिल फेंक थे, जिसकी वजह से नाजिश ने भी आपको 2-3 बार पकड़ा। ऐसा हुआ आप दोनों के दरमियान में? आपके कोई मैसेजेस पकड़े गए? नहीं, आपको पता है कि मैं किस जहनियत से बिलोंग करता हूँ, या व्हाट काइंड ऑफ हार्ट आई हैव। लोग कहेंगे यार ये बड़ा कहीं डायलॉग्स याद करके तो नहीं आया हुआ इस पॉडकास्ट। नहीं, आपने इस इंडस्ट्री में अभी आना है ना, तो करना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं ये दिल से बोल रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ एक चीज़, मैं दिल फेंक नहीं हूँ। मैं लाइफ में, अगर आई एम 23 राइट नाउ, होपफुली मेरी एक है कि लाइफ में ना जल्दी शादी कर लूँ, ठीक है ना, लाइक डिले ना करूँ चीज़ों को। एक अल्लाह पाक का जो एक निज़ाम है, उसको जितना जल्दी इंसान उसको अपनाता है, उतनी जल्दी इंसान पे ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं इवन यूनिवर्सिटी में भी जब था लंदन में, जब मैं बिज़नेस में आ गया, इवन इंडस्ट्री में आ गया, तो मेरी जो नेचर है ना वो बड़ी दिल फेंक नहीं है, बड़ी वन वुमेन मैन और बड़ी आशिकाना किस्म की मेरी जो नेचर है वो है। तो मैं इस तरह दिल फेंक हूँ और किसी साथ पकड़ा गया, ऐसा कोई सीन नहीं था मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच असवद, थैंक यू, और फॉर गिविंग अस टाइम, एंड वी गॉट अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन, बिकॉज डिस्कशन इज़ ऑल अबाउट के पाकिस्तान में डिफरेंट ट्रैप्स जो हैं वो चल रहे हैं, चाहे वो हनी ट्रैप हो, चाहे वो लव ट्रैप हो, चाहे वो मैरिज ट्रैप हो, ऑनलाइन दिलजोई हो या ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। तो एक बहुत बड़ा केस एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस का सामने आया। वो एक्ट्रेस जो हैं वो पाकिस्तान की लीडिंग ड्रामा एक्ट्रेस हैं और मॉडल भी हैं, और आपने उनको डिफरेंट शूट्स पे भी देखा हुआ है, जिनका नाम है नाजिश जहांगीर। उनके हवाले से ये बात सामने आई कि उन्होंने कुछ पैसे और एक गाड़ी के एवज़ एक शख्स से दोस्ती की, और उस दोस्ती के साथ साथ उनको असॉल्ट भी किया। और वो जो शख्स हैं वो हमारे साथ आज मौजूद थे, और जिन्होंने ये बताया कि वो दिल दे चुके थे उनको सनम, मगर दिल के बदले क्या क्या उनको सुनना पड़ा, क्या क्या उनको धोखे मिले, और क्या क्या उस दिल का जो टूटना था वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि वो सोशल मीडिया की हेल्प लें, और सोशल मीडिया के ज़रिए और डिफरेंट फोरम्स के ज़रिए वो अपने पैसों को
और अपनी गाड़ी को रिकवर करा सकें। दिल को तो रिकवरी नहीं हो सकती क्योंकि दिल बना ही ऐसे है। दिल कहते हैं कि बनता ही टूटने के लिए। तो आज जो दिल टूटा है, आई होप उसकी जो है वो हम लोग सब मिलकर उस दिल को जोड़ सकें। मगर अब जोड़ना मुश्किल है, मगर ये रिकवरी करवा सकें, यही मेन कॉज था आज के पॉडकास्ट का। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।